अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करने वालों का एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं। द ब्रांड कॉन्ट्रैक्टिंग ने पूछा है कि भाईजान, मेरे दोस्त की बीवी अपने बच्चे के साथ विजिट वीज़ा में आई हुई है। मेरा दोस्त चाहता है कि उनकी आईडी लगा के साथ में रखे। मेरी कंपनी है, उसमें फ़ीमेल वीज़ा नहीं है लेकिन दूसरा वीज़ा है। सवाल को मैंने अपने अंदाज में किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। उन्होंने कहा है कि उनकी दोस्त की बीवी विज़िट वीज़ा में आई हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि किसकी स्पॉन्सरशिप में है, अपने हस्बैंड या किसी एजेंसी के स्पॉन्सरशिप पे। अगर किसी एजेंसी, होटल या कंपनी के स्पॉन्सरशिप में है तो आपकी कंपनी या आपके दोस्त की स्पॉन्सरशिप में चेंज होने के लिए पहले उनको एग्ज़िट करना पड़ेगा। एग्ज़िट करने के बाद चाहें तो उसके हस्बैंड यानी आपके दोस्त की स्पॉन्सरशिप में पक्का वीज़ा निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी का वीज़ा देना चाहते हैं तो साथ में बच्चे का आना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपके दोस्त की स्पॉन्सरशिप में ही आना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका दोस्त पहले अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा में कतर बुलाएगा, फिर उसके बाद पक्का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके दोस्त की वाइफ पहले से ही हस्बैंड के स्पॉन्सरशिप में विज़िट वीज़ा में है तो फिर उनके लिए पक्का वीज़ा का अप्लाई कीजिए। इस सूरत में भी स्पॉन्सरशिप में आपका दोस्त ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के तहत अगर रखना चाहते हैं तो कंपनी के तहत आप बच्चे को नहीं रख सकते। पक्का वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए। मंदूब, सुपरवाइज़र, फोरमैन, इस तरह के जो प्रोफेशन हैं उनको पक्का वीज़ा मिलने का चांस कम होता है। इसके लिए अकाउंटेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर, मैनेजर, इस तरह के जो हाई कैटेगरी के प्रोफेशन होते हैं उनको पक्का वीज़ा मिलता है। अगर आपका जॉब सरकारी है तो लो क्वालिटी के प्रोफेशन में भी पक्का वीज़ा मिल जाता है। पक्का वीज़ा मिलने के लिए कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट चाहिए। इसमें आपकी सैलरी 10,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे 13, 14, 15 हज़ार अगर सैलरी है तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको मिलने का चांस ज़्यादा होता है। फिर कंपनी की तरफ से एनओसी, हाउस एग्रीमेंट, आपके नाम से एजुकेशन सर्टिफिकेट, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर बच्चा है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, आपकी आईडी और पासपोर्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उसके बाद आप पक्का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके हमारी हिम्मत अफजाई ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।